गुड आफ्टरनून। आज का प्रेजेंटेशन आईएएस एग्ज़ाम पर है। हम आईएएस की कैसे प्रिपरेशन करें और उसके बारे में कुछ अन्य जानकारियों को बताना चाह रहा हूँ। आईएएस एग्ज़ाम ईयरली होता है और इसका मतलब क्या, आईएएस एग्ज़ाम साल में एक बार लिया जाता है और यह एग्ज़ाम ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब इस एग्ज़ाम के द्वारा जो ऑफिसर्स बनते हैं उनको जॉब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मिलता है, आईएएस में मिलता है, इंडियन पुलिस सर्विस में मिलता है, इंडियन पुलिस सर्विस में मिलता है, इंडियन फॉरेन सर्विस में मिलता है एंड ए होस्ट ऑफ अदर सर्विसेज, और इससे लगी हुई बहुत सी सारी सर्विस में डायरेक्ट जॉब मिलता है। ये इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन मानी जाती है, लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है। इसमें 6 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। 6 अटेम्प्ट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनको 6 अटेम्प्ट का चांस मिलता है। ओबीसी को 9 अटेम्प्ट का 9 अटेम्प्ट का चांस मिलता है और एससी एसटी जो कैटेगरी में आते हैं उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट का चांस मिलता है। तो फॉर द राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी एंड aspirants can crack the IAS exam in very first attempt. Prescribed एज लिमिट, इसकी एज लिमिट इस एग्ज़ाम को देने के लिए एज लिमिट 21 से 32 इयर्स होती है, बट रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आने वाले होते हैं उनको, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको एज में कंसेशन भी दिया जाता है, जो कि गजेट जो आता है, गवर्नमेंट का जो गजेट आता है उसमें आप देख सकते हैं। आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न में बेसिकली पहले प्रीलिम होता है जिसमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो पार्ट होता है जनरल स्टडी फर्स्ट जो कि मेरिट रैंकिंग होता है। दूसरा जनरल स्टडी 2 जो कि क्वालिफाइंग है और उसमें निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है और यह प्रायः जून में लिया जाता है, साल के जून में लिया जाता है। दूसरा है आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न मेन होता है, जिसमें क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, वो रिटन होता है, उसको आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें जो पेपर्स होते हैं, पेपर ए है, इसमें कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होता है, वो हर गजट में आता है। जिसका नेचर क्वालिफाइंग होता है।
और ये अक्टूबर में एग्ज़ाम होती है। अगर आप समझो आपने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया तो मेन के लिए आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। इसमें जो बेसिकली पेपर होंगे, बी पेपर जिसको बोलते हैं, वो इंग्लिश होगा। ये भी नेचर में क्वालिफाइंग होगा। अदर पेपर्स होते हैं एस्से, जनरल स्टडीज़, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 पेपर और होते हैं। इसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। ये फाइनल रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ये गजट में आता है जब भी इसके फॉर्म भरे जाते हैं, उस समय सर्टेन पेपर्स में इंटरनेट में गवर्नमेंट की तरफ से गजट आता है, उसमें आप देख सकते हो। और लास्ट है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसका डेट फिक्स नहीं होता, फरवरी टू मार्च बट नॉट श्योर, इसके बीच में हो जाता है। तो आज का एपिसोड इसी पे था। आप आईएएस की तैयारी करें और अपने सपनों को पूरा करें। मेरा जितना भी एपिसोड होगा स्टैंडर्ड रैंक में, जैसे 1 to 12, वो एनसीईआरटी ही बुक से हम करेंगे और बहुत सारे बोर्ड्स की बुक से करेंगे। नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो भी आपको आईएएस प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी आएंगे, जनरल स्टडी पे भी बताएंगे। इस पे भी हमारा एपिसोड टाइम टू टाइम होता रहेगा। थैंक यू।